व्हाट्सअप गाइस। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे यूज़ इफ़ेक्ट क्या होता है रिएक्ट जेएस में और ये कैसे काम करता है। इसके 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ केस को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो यूज़ केस है वो है कि आप जो रिएक्ट में कंपोनेंट री रेंडर होता है, ठीक है, तो यूज इफेक्ट से हम उस री रेंडर पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर वन हम एक इसका एग्जांपल देखेंगे कि मैंने क्या किया है। यूज इफेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे एक एरो फंक्शन ले लिया। अब अभी हमने यहाँ पे इस तरीके का सेंटेंस लिखा है, जहाँ पे लिखा है आगे पे यूज इफेक्ट एज ए फंक्शन मैंने कॉल किया। इस फंक्शन के अंदर एक तरीके का मतलब यूज इफेक्ट एक हुक है, इसके अंदर पे हमने एक एरो फंक्शन लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा एरो फंक्शन का कोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम अलर्ट करें एवरी रेंडर, तो ये कब कॉल होगा? हर रेंडर पे कॉल होगा। कॉल ऑन एवरी रेंडर। ठीक है, और इसको चला के देखते हैं। रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। देखिए ये एवरी रेंडर पे कॉल हो रहा है। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं कैसे एवरी रेंडर पे कॉल हो रहा है। एक बार कोई एक स्टेट बनाते हैं। मैंने बनाया काउंट, उसके बाद बनाया सेट काउंट। एक यूज स्टेट बना ली मैंने। यूज स्टेट में काउंट इनिशियलाइज कर दी 0 से। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इस काउंट की वैल्यू को यहाँ पे एक br ले लिया और यहाँ पे लिखा काउंट, और एक और br टैग लगा लेते हैं जिससे कि थोड़ा सही दिखे। इसके बाद एक बटन बनाते हैं और बटन लिखते हैं प्लस ऐड, एक क्लास लिखते हैं btn टाइम डी। ठीक है, और एक ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं। सेट काउंट, इसमें क्या करते हैं प्रीवियस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू +1 कर देंगे। वापस से लेके देखते हैं, ले लिया हमने प्रीवियस, या ले लिया प्रीवियस +1। ठीक है, ये सेव करके चलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे काउंट आ गया, अब +1 कर रहे हैं। अभी हमारी ऐड नहीं, हमारे में कुछ गड़बड़ हो गया है। ये तो देखते हैं, सेट काउंट ये है, ऑन क्लिक इवेंट लगा हुआ है। रिफ्रेश नहीं होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब मैं इसमें दिखाता हूँ ये कैसे एवरी रेंडर पे कॉल हो रहा है। तो जो हमने रिलोड किया, तो ये देखो फर्स्ट टाइम कॉल हुआ। अब हम इस कोई स्टेट की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, तो भी देखो ये एवरी रेंडर कॉल हो रहा है। फिर से मैंने स्टेट चेंज किया, एवरी रेंडर कॉल हुआ। इसका मतलब है ये हर बार स्टेट चेंज करने पे एवरी रेंडर कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा कि एवरी रेंडर कैसे कॉल हो रहा है हर बार स्टेट चेंज करने पे, मतलब जब भी री रेंडर हो रहा है तब ये कॉल हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि जब फर्स्ट टाइम रेंडर हो, मतलब फर्स्ट रेंडर हो, तब हम कैसे कर सकते हैं।
कॉल ऑन फर्स्ट रेंडर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यूज इफेक्ट लेंगे और यहाँ पे एक एम्प्टी एरे दे देंगे। ठीक है, तो जो हम एम्प्टी एरे देंगे ये हमारा कोड सिर्फ एक ही बार कॉल होगा। जब फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होगा ना, तभी ये कोड रन होगा। तो रियल प्रोजेक्ट्स में जब भी हम लोग डाटा को लोड करते हैं ना फर्स्ट टाइम, या जैसे हमें कोई प्रोडक्ट की लिस्ट दिखानी है, या हमें सपोज ऑर्डर की लिस्ट दिखानी है, या कोई भी डाटा फर्स्ट टाइम दिखाना है, जब भी रेंडर हो, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ही अपना एपीआई कॉल की कोड लिखना होता है। ठीक है, जिससे कि ये जब भी कंपोनेंट रेंडर हो फर्स्ट टाइम, तो वो एपीआई कॉल करके रिस्पॉन्स आए और हम लोग यहाँ पे नीचे अपने कंपोनेंट में रेंडर कर सकें। ठीक है, तो तब ये काम आता है फर्स्ट टाइम रेंडर का। तो यहाँ पे हम लोग एक बार अलर्ट करके देखते हैं। जब मैंने यहाँ पे अलर्ट किया तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट रेंडर। ठीक है, इसको सेव कर दिया। तो ये इसमें हमें डिपेंडेंसी नहीं दी थी, तो ये हर बार कॉल हो रहा था। इसमें मैंने एम्प्टी डिपेंडेंसी दे दी, तो ये फर्स्ट टाइम कॉल होगा। एक बार चला के देखते हैं। अभी इसको छोड़ देते हैं। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। ठीक है, ये देखो एवरी रेंडर पे कॉल हुआ एक बार, और ये देखो फर्स्ट रेंडर पे कॉल हुआ। ठीक है, दूसरा वाला जो हमारा था। अब हम लोग जब हम कॉल करेंगे दोबारा, जब हम स्टेट अपडेट करेंगे काउंट की, तो सिर्फ एवरी रेंडर ही कॉल होगा, फर्स्ट रेंडर कॉल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉल नहीं हुआ। फिर से क्लिक करें, एवरी रेंडर कॉल हो रहा है लेकिन फर्स्ट रेंडर हमारा कॉल नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे ही कॉल होता है, और ये हमारा एवरी रेंडर पे हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सपोज जब मैं ये चाहता हूँ कि अगर काउंट में कुछ चेंज हो तो ही कॉल, तभी हमारा एक फंक्शन कॉल हो। जब भी हम काउंट में कुछ अपडेट करें तभी एक फंक्शन हमारा कॉल हो। उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं यूज इफेक्ट से, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन स्टेट विल अपडेट। जब स्टेट अपडेट होगा तब हम कैसे कॉल करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एक यूज इफेक्ट दोबारा ले लेंगे। यहाँ पे जो हमारा था कोड, इसमें हम बस काउंट की डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे, दैट्स इट। जब हमने काउंट की डिपेंडेंसी ऐड कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है हमारा यूज इफेक्ट का, ये तभी कॉल होगा जब काउंट की वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से अलर्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं काउंट विल काउंट स्टेट विल चेंज। जब काउंट की स्टेट चेंज होगी तभी ये फंक्शन कॉल होगा। अब इसको चला के देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा एवरी रेंडर वाला फंक्शन कॉल हो गया, ये हमारा फर्स्ट रेंडर वाला कॉल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे काउंट स्टेट विल चेंज। हमारा ये काउंट वाला फंक्शन भी एक बार फर्स्ट टाइम कॉल हो गया, फर्स्ट रेंडर पे कॉल हुआ है। ठीक है, अभी मैं इस पॉइंट पे दोबारा आता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हमने पहली ऐड पे क्लिक किया, मतलब काउंट की वैल्यू में अपडेट कर रहा हूँ, तो एवरी रेंडर वाला कॉल हो रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। और काउंट विल चेंज, मतलब काउंट की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं तो काउंट विल चेंज वाला भी कॉल हो रहा है, ये भी सही है। एक बार दोबारा देखते हैं, एवरी रेंडर कॉल हो रहा है, काउंट चेंज वाला भी कॉल हो रहा है जब भी हम काउंट की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं, एवरी रेंडर वाला भी कॉल हो रहा है और काउंट की वैल्यू जब हम चेंज कर रहे हैं तब भी कॉल हो रहा है। लेकिन हम जो रिलोड कर रहे हैं तब भी हमारा काउंट की वैल्यू अपडेट वाला चेंज हो रहा है। एक बार दोबारा देखते हैं, एवरी रेंडर वाला कॉल हुआ, फर्स्ट रेंडर कॉल हुआ, सही है। काउंट स्टेट विल चेंज, ये जो कॉल हुआ ये कॉल क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये हमारा फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है। इसका मतलब है ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये भी कॉल हो जा रहा है। ठीक है, जो कि क्यों हो रहा है, जो कि सही है। ये इसलिए कॉल हो जा रहा है
क्योंकि रिएक्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब वैल्यू हमने फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करी है, ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू अनडिफाइंड थी बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये वैल्यू अनडिफाइंड से क्या हो गई, ये अनडिफाइंड से कन्वर्ट हो गए पहुँच गई है 0, ठीक है। जब हमने इनिशियलाइज किया वैल्यू तो ये अनडिफाइंड से 0 हो गई, इसका मतलब काउंट की वैल्यू इंटरनली चेंज हो गई है। तो ये रिएक्ट को लग रहा है, तो जब रिएक्ट को ऐसा लग रहा है तो वो क्या ट्रिगर कर रहा है, ये काउंट की अपडेट वाली वैल्यू को ट्रिगर कर दे रहा है, ठीक है। ये रीज़न है कि जब हम डिपेंडेंसी देते हैं वो हमारा फर्स्ट रेंडर पे भी कॉल होता है और स्टेट चेंज करने पे भी कॉल होता है। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं एक कोड छोटा सा, फर्स्ट रेफ इक्वल टू यूज रेफ। यहाँ पे एक रेफरेंस बनाते हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम ट्रू कर देते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने ट्रू क्यों करी है। अब फर्स्ट रैप जो हमारा रेफरेंस बना है, एक बार देख लेते हैं, इसको इंपोर्ट कर लिया, हाँ यूज रैप इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, जो हमारा ये फर्स्ट टाइम लोड होने वाला जो यहाँ पे ये है, इसको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ऐसा मैं डिज़ायर्ड फीचर चाहता हूँ कि भैया जब मैं काउंट की वैल्यू अपडेट करूँ ये फर्स्ट टाइम लोड ना हो। लेकिन तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे, फर्स्ट रैप डॉट करेंट की अगर वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, फर्स्ट ट्रैप की इनिशियलाइज वैल्यू कर दी है ट्रू, ठीक है। तो जब फर्स्ट ट्रैप डॉट करेंट की वैल्यू है तो मैं एक चाल आगे दिखाऊंगा, मैं क्या कहूँगा, फर्स्ट ट्रैप डॉट करेंट की वैल्यू आगे से हमेशा के लिए फॉल्स कर दूंगा कि तुम्हारी वैल्यू दोबारा, तुम फर्स्ट टाइम आ जाओ लेकिन दोबारा तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम आने के बाद भी हम तुम्हें सिर्फ तुम्हारी वैल्यू अपडेट कर देंगे, यहीं से रिटर्न कर देंगे, यहीं से ही तुम चले जाओ वापस, ये हम तुम्हें कॉल ही नहीं होने देंगे। तो क्या होगा, हमारा जो लॉजिक वाला काम है वो हमारा स्टेट जब अपडेट होगी तभी कॉल होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम लोड होने वाला जो काम है ना वो यहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे रोक दिया है। फर्स्ट टाइम ड्राइव डॉट करंट की वैल्यू हमने क्या करी है, बाई डिफ़ॉल्ट ट्रू रख दी है। तो फर्स्ट टाइम जब ट्रू है तो इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, जब इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा तो हमने क्या किया, इसी की वैल्यू को फॉल्स कर दिया है कि भैया तुम अभी तो आ गए अंदर लेकिन दोबारा अंदर आने देंगे नहीं हम तुम्हें, तो हमने इसकी वैल्यू फॉल्स कर दी और यहीं से भगा दिया, इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो ये आ जाएगा यहाँ तक कोड लेकिन दोबारा नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से मैं इस वाला जो फर्स्ट टाइम लोड करने वाला जो काम है इसको एलिमिनेट कर दूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार सेव करके चला के दिखा देते हैं, इसको हटा छोड़ देते हैं, रिफ्रेश करते हैं दोबारा। देखो ये एवरी रेंडर पे कॉल हुआ, बहुत बढ़िया, फर्स्ट रेंडर पे कॉल हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन ये बंद हो गया यहाँ पे क्योंकि हमारा ये कॉल नहीं हुआ, यहाँ पे काउंट स्टेट विल चेंज वाला कॉल नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब जब मैं स्टेट को चेंज कर रहा हूँ तो एवरी रेंडर कॉल हो रहा है, यो की एक्सपेक्टेड है, सही है। काउंट स्टेट विल चेंज, ये एक्सपेक्टेड है, यस। अब मैंने काउंट की वैल्यू अपडेट करी तो ये चेंज होगा, बिल्कुल सही है। दोबारा देखते हैं, एवरी रेंडर पे काउंट चेंज हुआ और काउंट विल, इस काउंट की वैल्यू जब हमने चेंज करी तो काउंट स्टेट विल चेंज दोबारा से कॉल हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमने ये तीन केस समझे, एक एवरी रेंडर वाला केस समझा, फर्स्ट रेंडर वाला केस समझा, और जब कोई डिपेंडेंसी है तो तो स्टेट चेंज करने वाला भी केस समझा, उसके साथ ये भी समझा कि ये फर्स्ट टाइम लोड ना हो, इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए भी हमने कोड समझा कि कैसे ये काम करेगा। अब बस एक चीज़ और बची है इसमें, जिसे कहते हैं जब हम अनमाउंट करते हैं कंपोनेंट, ठीक है। एक माउंटिंग फेस होता है, एक अनमाउंटिंग फेस होता है। माउंटिंग फेस का मतलब हो गया कि आप जब लोड कर रहे हो तो वो आपका माउंटिंग फेस हो गया। अनमाउंटिंग फेस का मतलब वो है कि आप इस कंपोनेंट को छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा अनमाउंटिंग फेस हो गया। तो अनमाउंटिंग फेस में हम लोग क्या काम करते हैं, क्लीन अप का काम करते हैं, ठीक है। तो अनवांटिंग फेस के लिए हम अनवांटिंग फेस का कोड कैसे हम लिख सकते हैं, उसके लिए लिखते हैं, यहाँ पे हम एक चाइल्ड कंपोनेंट बना लेते हैं।
इस चाइल्ड कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिटर्न, और इस कोड के अंदर हम क्या लिखेंगे, एक h1 टैग लिखेंगे और यहाँ पे कहेंगे ये चाइल्ड कंपोनेंट है। ये चाइल्ड कंपोनेंट हमारा बन गया। अब इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पे ये हमारा कॉन्स्ट लिखेंगे। कॉन्स्ट लिखने के बाद हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग एक यूज इफेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमें रिटर्न लिखना होगा और यहाँ से हम एरो फंक्शन को कॉल करेंगे। जब हमने यहाँ से एरो फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे हम लोग अपना क्लीनअप वाला कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना अभी के लिए बस चेक करने के लिए, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लीनअप कोड कॉल। ठीक है, ये हमारा क्लीनअप वाला कोड हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये लिख देते हैं एक कमेंट, ये हमारा अनमाउंट पे कॉल होगा, कॉल ऑन अनमाउंट कंपोनेंट। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए पहले मैं चाइल्ड वाला जो हमने बनाया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐप और चाइल्ड दोनों को एक ही उसमें रख लिया। ठीक है, आप अलग अलग भी रख सकते हो, ये छोटा सा एग्जाम्पल है इसलिए मैंने यहाँ पे ही रख लिया है। और इस ऐप वाले में आते हैं और यहाँ पे एक अपना छोटा सा लॉजिक लिख लेते हैं कि अगर काउंट की वैल्यू अगर छोटी है 2 से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड कंपोनेंट को शोकेस कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, नल लिख देते हैं, मतलब हमें कुछ भी ना दिखे। ठीक है, अब एक बार इसको चला के देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा फर्स्ट रेंडर कॉल हो गया, ये हमारा फर्स्ट रेंडर कॉल हो गया। ठीक है, ये चाइल्ड कंपोनेंट हमारा, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है, अभी काउंट की वैल्यू 0 है। मैंने लॉजिक क्या लगाया, काउंट की वैल्यू जब तक 2 से छोटी है तब तक हमें चाइल्ड कंपोनेंट दिखे और अदरवाइज चाइल्ड कंपोनेंट ना दिखे। और जब चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने क्लीनअप वाला कोड लगाया, जब चाइल्ड कंपोनेंट बंद हो जाएगा, मतलब ये इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जब ये डॉम से रिमूव होने लगेगा तब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, क्लीनअप वाला। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं। अभी 1 है तो हमारा एवरी रेंडर पे कॉल हुआ, काउंट स्टेट वाला भी कॉल हुआ। ठीक है, बढ़िया। अब सेकेंड टाइम पे हमारा ये अनमाउंट वाला भी कॉल होना चाहिए क्योंकि काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। काउंट की देखिए, क्लीनअप कोड कॉल्ड, हमारा क्लीनअप कोड कॉल्ड वाला मतलब अनमाउंट वाला फेस पहले ही कॉल हो गया, एवरी रेंडर कॉल हो गया, काउंट की स्टेट भी चेंज हो गई और सारा कुछ हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम लोग यूज इफेक्ट के मल्टीपल यूज केस को अपने रियल प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे कि आपने सारे यूज केस को अच्छे से समझ लिया यूज इफेक्ट के। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आपको कोई और वीडियो चाहिए मुझसे तो, और इसी तरीके की डिटेल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले। और ऐसे वीडियोस मैं लगातार लाता रहता हूँ जिससे कि आप रिएक्ट में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाए और आप अपने करियर को बहुत अच्छी